सब। आप सबका स्वागत है मेरे इस एक छोटे से वीडियो में। आज है फ्राइडे का दिन और 1 अक्टूबर, महीने का पहला दिन, और सुबह के 6:30 हुए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर से एक नए दिन की, मेरे साथ, मेरे छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ, जो मैं करूँगी शेयर आपके साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे पौधे इतने हरे भरे क्यों रहते हैं? आइए मैं बताती हूँ इसका राज। मैं जो चाय बनाती हूँ ना रोज पीने के लिए, तो उसमें जो चाय लेफ्ट ओवर चाय पत्ती जो बचती है उसको मैं वॉश करती हूँ रोज और इन गमलों में डालती हूँ, जिसकी वजह से मेरे पौधे इतने हरे भरे रहते हैं। मुझे किसी और फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती ही नहीं। मैंने ना अपनी खिड़की के, किचन का जो खिड़की है ना, वहाँ भी इतने सारे पौधे लगा के रखे हुए हैं। बड़ा ही मतलब फ्रेश महसूस होता है जब वहाँ खड़े होकर मैं खाना बनाती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, और जब गांव में होती थी दादाजी के पास, तो ना क्या होता था, हर गर्मी में ना पापा हम लोग को, हमारे वहाँ ना स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी, तो पापा हम सबको लेके गांव जाया करते थे। तो फिर जैसे छुट्टियां खत्म होती थी, तो फिर होने को आती थी, तो दादाजी बोलते थे कि उषा को यहीं छोड़ दो, 1-2 महीने बाद में पहुंचा दूंगा। तो पापा फिर मान जाते थे। तो फिर मेरा छोटा भाई है ना, मनोज, वो बोलता मैं भी रहूंगा। तो पापा बोलते थे कि नहीं, तुम्हें चलना है, तुम्हारा पढ़ाई मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा बातें करते थे, नहीं मानते थे।
तो जिस दिन जाने का होता था ना, राउरकेला जाने का, अक्सर मॉर्निंग में ट्रेन हुआ करती थी। तो मेरा भाई ना, मनोज ना, जाके ना सुबह ही उठ के ना खेतों में जाके छुप जाता था। अब जाते वक्त उसको सब ढूंढने निकलते थे, कहाँ गया कहाँ गया, मिलता ही नहीं था। अब ट्रेन कौन मिस करे। पापा बोलते थे चलो, जब उषा आएगी तो उसको भी दादाजी छोड़ देंगे लाके। तो ऐसे करके वो भी रुक जाता था। फिर दोनों मिलकर बहुत मस्ती करते थे गांव में। उसके बाद ना, हमारे गांव में बहुत गन्ने की फसल होती है बिहार में। तो गन्ने तोड़ तोड़ के घर में जमा कर देती थी मैं। और फिर उसको लेके दिन भर छत पे बैठ के उसको उसको ना दांतों से छिल के उसको खाना पड़ता है, और काफी हार्ड होता है। फिर भी मैं दांतों से उसको छिल छिल के पूरा बैठ के खाती थी। फिर ऐसे ही हमारे 1-2 महीने बीतते थे, लेकिन फिर से जब जाने का वक्त आता था ना राउरकेला, तो ना फिर मुझे अजीब सा लगता था। ये खेतों को देखती थी, बोलती ये सब छूट जाएंगे मुझसे। तो क्या करती थी ना, जो मक्के की खेती होती है ना, तो बड़े बड़े उसके पौधे रहते हैं, उसमें मक्के लगे रहते हैं बड़े बड़े ऐसे करके। मैं जाती थी और उनको ना लिटरली हक करती थी, पौधों को ऐसे पकड़ लेती थी और सोचती थी कल मैं चले जाऊंगी, इनको मिस करूंगी, ऐसे करके फिर देखती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था जाना, क्योंकि राउरकेला में बंगलो तो था पर लिमिटेड जगह में था ना। और हमारे यहाँ तो घर काफी बड़ा था, चारों तरफ खेत, खेलने को घूमने को इतना कुछ, और इतने सारे लोग प्यार करने को। मेरे 3 चाचा थे, एक बुआ थी, और भी चचेरे वचेरे बहुत सारे लोग थे। तो इसके लिए ना मैं उड़ीसा राउरकेला जाना ही नहीं चाहती थी, बट जाना पड़ता था। तो ऐसे ही ना मैं बीच बीच में रहती गई। लास्ट में जब पापा बोले कि बहुत दिन रह लिया, तो फिर मैंने ना वहाँ जाके मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया उड़ीसा में। वो भी मुझे प्राइवेट देना पड़ा, क्योंकि मैं रेगुलर वहाँ पे नहीं थी। बीच में यहाँ तो वहाँ ऐसे हुआ करता था मेरा। उसके बाद जब पास हो गई, जब जब कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसके बाद मैं रेगुलर उड़ीसा में रहने लगी। फिर छुट्टियों में कभी मौका मिलता ना तो जाती थी। इतने दिनों के बाद आज धूप निकली है, मतलब 4-5 दिन लगातार बारिश हुई, उसके बाद आज धूप निकली है। तो चमक रहा है। जो रूम के अंदर थोड़ी सिलन थी ना, अभी खत्म हो जाएगी इस धूप से। मेरे इस हॉल में ना मॉर्निंग वाली सनलाइट बहुत अच्छी आती है। अभी 9 बजे हैं, सुबह से लेके ना 9-10 बजे तक अगर धूप निकले ना, मॉर्निंग वाली हल्की वाली तो आती है। यहाँ पे किचन में भी आती है, सिर्फ बेडरूम में नहीं आती, बाकी हर जगह आती है। आज मेरे पौधों को भी थोड़ा धूप मिल जाएगा।
पिंक कलर। अभी ना शाम के 5:30 बजे हुए हैं और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। लंच में इतना कुछ खास बनाया नहीं था मैंने, इसलिए शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। और ना कल से मेरे ब्लॉग में और भी कोई दिखेगा। ये सरप्राइज है, तो आप लोग कल का ब्लॉग जरूर देखना। अभी चाय पीना बाकी है मेरा, तो एक बार पी हूँ, बट और एक बार थोड़ी देर में पीऊंगी मैं चाय। वहाँ मिरर में दिख रहा है ना। रात के 10 बजने वाले हैं, तो मैं चली सोने। तो गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं फिर से एक न्यू व्लॉग में। बाय बाय।